सुप्रभात भैया बहनों, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे इंटरमीडिएट उत्तराखंड बोर्ड में जो पेपर में सेकंड सेक्शन आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो सेकंड सेक्शन है वो है राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में कई चीज़ें शामिल है, इसमें हम बताएंगे। देखिए जो राइटिंग सेक्शन है उसमें हमारा रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है लिखने के लिए, और एप्लीकेशन राइटिंग आती है जिसमें कि अपने जॉब के लिए एप्लीकेशन हो सकती है और जिसमें हमको अपना बायोडाटा भी अटैच करना पड़ता है। तो एडवांस राइटिंग स्किल इसका नाम है। इसमें देखिए, इसमें और आपको नोटिस लिखने के लिए आता है या एडवर्टाइजमेंट, तो इस प्रकार से कई चीज़ें आती है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या। देखिए, एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन कंप्राइजेज मीन्स इसमें शामिल हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे अ शॉर्ट कंपोजिशन, एक शॉर्ट कंपोजिशन लिखने के लिए एडीवी लिखा है आगे। एडीवी का मतलब है एडवर्टीजमेंट। इसको आप एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हैं या एडवर्टीजमेंट, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन उचित हैं इसमें। तो या फिर इन्विटेशन, ये 50 वर्ड्स में आपको देना है। जो शॉर्ट कंपोजिशन है और एडवर्टीजमेंट और इन्विटेशन, ये 50 वर्ड्स के आएंगे। इनकी जो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन अ रिपोर्ट और अ रिपोर्ट। एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यानी किसी तथ्य पर आधारित जो वर्णन है वो करना है आपको, और या एक रिपोर्ट देनी है। इसकी जो वर्ड लिमिट रहेगी 100 टू 125। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, नॉट मोर देन 100 टू 125 वर्ड्स। वर्ड लिमिट जो है 100 से 125 के बीच में रहनी चाहिए। तीसरा जो है लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। तो एडिटर के लिए लेटर और जॉब के लिए एप्लीकेशन। इसमें विथ अटैच्ड बायोडाटा, यानी कि आपको इसके साथ में बायोडाटा अटैच करना पड़ेगा। नंबर 4 राइटिंग एन आर्टिकल लिखना। ये आर्टिकल जैसे आपका हाई स्कूल में आता था उससे थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि 150 टू 200 वर्ड्स इसकी लिमिट है। अब देखिए ये आएगा कैसे, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आएगा ये। 1 आउट ऑफ, कैसे लिखा है देखिए, 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस ऑफ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यानी कि 2 में से एक कंपोजिशन आपको करना है जिसकी जो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। विच में इंक्लूड, जिसमें क्या क्या शामिल है देखिए, विच में इंक्लूड जिसमें शामिल हो सकते हैं एडवर्टीजमेंट, नोटिस एंड राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर समझ लीजिए आप, ये चीज़ें इसमें शामिल है। अब देखिए सबसे पहले आज हम यहाँ पर बात करेंगे वो है एडवर्टीजमेंट की। तो एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट, आपको दोनों ही प्रोनाउंसिएशन अप्रोप्रिएट हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 देखिए कैसे क्वेश्चन आया है, यू आर रितिका। अगर आप बॉय हैं तो ऋतिक, गर्ल हैं तो रितिका लिखेंगे। ऑफ 105 105 इंदिरा नगर हल्द्वानी। आपका जो एड्रेस है यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। यू वांट टू सेल योर हाउस, और आपको क्या करना है, अपना हाउस बेचना है। यानी अब आपको जाहिर सी बात है कि आपको अपना घर बेचना है, तो आप उसके लिए प्रचार करेंगे, एडवर्टीजमेंट निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है हर जगह पर, लेकिन फिर भी अगर आप उसको प्रचार करना चाहते हो एडवर्टीजमेंट के अंदर डाल देंगे। आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, क्लासिफाइड कॉलम के अंदर ये सब रखा होता है। राइट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो जो वर्ड लिमिट है वो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत लंबा लिख देते हैं या छोटा लिख देते हैं, तो ये नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। बस ये ध्यान रखना कि 50 शब्दों से ज़्यादा ना हो। टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। क्लासिफाइड को हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत कॉलम, यानी कि उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में एडवर्टीजमेंट निकलते हैं, तो उसमें आपको उसको पब्लिश करना है। पब्लिश मीन्स प्रकाशित करना है या देना है, छपवाना है। तो देखिए जो सबसे पहली बात है यहाँ पर ध्यान रखने वाली, अगर आप नोटिस लिखते हैं, कोई भी चीज़ आप ग्रामर में करते हैं, तो आपकी थोड़ी ग्रामर की आपको जानकारी होनी चाहिए, ग्रामर सेक्शन की, तभी आप लिख पाएंगे, सेंटेंस में फॉर्मेशन कर पाएंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो है हाउस फॉर सेल। तो देखिए हाउस फॉर सेल में क्या है, अब आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि ऐसे जो लिखना है उसके बाद से एक बाउंड्री खींचनी है। आप बहुत अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं, बहुत उसको बढ़िया बना सकते हैं। अब हमने जो है सिंपल में इसको कर रखा है। तो देखिए कैसे लिखना है, एक लिमिटेड लैंग्वेज में आपको लिखना है, लिमिटेड वर्ड से लिमिट में। तो देखिए अ वेल फर्निश्ड हाउस इज अवेलेबल फॉर परचेज एट द पॉश लोकेलिटी ऑफ इंदिरा नगर इन हल्द्वानी। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया है, अपने ही बात को, अपने हाउस को अच्छा दिखाना है क्योंकि आपको सेल करना है, और लोकेशन भी अच्छी दिखानी है, ठीक है। तो वेल फर्निश्ड मतलब पूर्ण रूप से सुसज्जित है, बढ़िया है। एक मकान है जो वेल फर्निश्ड है, अच्छी प्रकार से सुसज्जित है। इन अवेलेबल फॉर
परचेज, वो खरीदने के लिए उपलब्ध है एट द पॉस्ट लोकेलिटी ऑफ इंदिरा नगर इन हल्द्वानी। कहाँ पर है, उसकी जो लोकेशन है वो इंदिरा नगर हल्द्वानी में है और एक पोस्ट लोकेलिटी में है और इंदिरा नगर हल्द्वानी में। पोस्ट लोकेलिटी का मतलब कि आलीशान जो जगह होती है उनकी बात की जा रही है, अच्छी जगहों के लिए। फिर द कारपेट एरिया ऑफ द हाउस इज 200 स्क्वायर मीटर। कारपेट एरिया मतलब जो उसका धरातल है वो 200 स्क्वायर मीटर की जगह पर बना हुआ है, जो मकान का जो एरिया है, इतनी जगह में मकान बनाया गया है। द इंटरेस्टेड फेलोज, जो इंटरेस्टेड फेलोज हैं, इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं, कैन कॉन्टैक्ट पर्सनली बिकॉज बिटवीन 11 AM to 6 PM, 11 से 6 दिन 11 बजे से सुबह के और ये फिर दोपहर में शाम को 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? द इंटरेस्टेड फेलो, जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इतना ही लिखा है इसमें। और एट मोबाइल नंबर गिवन हेयर विथ, मोबाइल नंबर दिया हाउस ओनर का मोबाइल नंबर है। देखिए अब मोबाइल नंबर के लिए खाली एग्जाम्पल हम यहाँ पर देंगे। तो इतना ही देखिए लिखा है, मैं एक बार पूरा पढ़ता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा, अर्थ आप जान चुके हैं इसका। देखिए ऊपर लिखा है हाउस फॉर सेल, आप इसको बहुत बढ़िया राइटिंग में लिख सकते हैं। देखिए अ वेल फर्निश्ड हाउस इज अवेलेबल फॉर परचेज एट द पोस्ट लोकेलिटी ऑफ इंदिरा नगर इन हल्द्वानी। इतना हो गया, पहले एड्रेस दे दिया कहाँ पर है, उसके बाद उसका जो एरिया है कितनी जगह में घर बना हुआ है ये बताना है। द कारपेट एरिया ऑफ द हाउस इज 200 स्क्वायर मीटर। बस नीचे लिखना है कि जो इच्छुक व्यक्ति हो संपर्क करें। देखिए द इंटरेस्टेड फेलोज कैन कॉन्टैक्ट पर्सनली बिटवीन 11 AM to 6 PM, टाइम बता दिया। और एट मोबाइल नंबर गिवन हेयर विथ मतलब यहाँ पर जो मेंशन किया गया है मोबाइल नंबर उसके बारे में बताया गया। बस इतना सा लिखना है आपको। 50 वर्ड्स में यहाँ पर कम 30 to 40 वर्ड्स में ही ये कंप्लीट हो जा रहा है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से अब एक और देखेंगे यहाँ पर, ये तो ये था हाउस फॉर सेल के लिए आपने निकाला था। दूसरा है यू वांट टू सेल योर ओल्ड कार। अब देखिए कार सेल करनी है तो ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट इज इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम। किसमें कॉलम में प्रकाशित करना है उसको? क्लासिफाइड कॉलम में उसको पब्लिश करना है। इन एनी ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर, किसी में भी नेशनल न्यूज़पेपर में, जैसे कि अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू और कई डिफरेंट काइंड्स के जो पेपर आते हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें आपके। तो देखिए अब इसमें ओल्ड कार फॉर सेल, अब कैसे लिखना है देखिए। मारुति और अल्टो, गाड़ी का नाम है मारुति अल्टो 800, ठीक है, 217 मॉडल यानी 2017 का मॉडल है। 20,000 किलोमीटर, जो जो उसमें हुआ है वो सब बताना आपको। 20,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल हैंड चली हुई है, ये भी लिखना ज़रूरी है। सिंगल हैंड, अगर बहुत सारे लोग उसको चलाएंगे तो गाड़ी में की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं। तो सिंगल हैंड ड्रीवन मतलब सिंगल हाथ से चलाई गई, एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाई गई है। फॉर सेल यानी बेचने के लिए उपलब्ध है। ऑल पार्ट्स जेन्युइन मीन्स जैसे कि हम ओरिजिनल कहते हैं कि सारे पार्ट ओरिजिनल है, कोई भी लोकल चीज़ नहीं लगाई गाड़ी में, तो ऑल पार्ट्स जेन्युइन, वास्तविक हैं। ऑनर इज परचेजिंग अ न्यू कार। अब कारण क्या है बेचने का? अब सोचने वाला जो लेने वाला होगा वो तो कई तरह के उसके मन में कई तरह के थॉट्स आएंगे। तो उसने बता दिया कि भैया ऑनर जो है परचेजिंग ए न्यू कार, नई कार खरीद रहा है, इसलिए वो इसको बेच रहा है। इंटरेस्टेड इन सेलिंग टू जेन्युइन बायर्स। जेन्युइन बायर्स मतलब जो वास्तविक खरीदार हैं उनको बेचने में इंटरेस्ट है। प्राइस निगोशिएबल, जो प्राइस है वो उचित है, ठीक है। देखिए कॉन्टैक्ट मोहन टू मोतीनगर हल्द्वानी, फिर मोबाइल नंबर नीचे। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए ऊपर लिख दिया ओल्ड कार फॉर सेल, मारुति अल्टो 200, मारुति अल्टो 800, 2017 मॉडल, 20,000 किलोमीटर, सिंगल हैंड ड्रीवन लिखना आपको, ड्रीवन मीन्स चलाई गई है। फॉर सेल बेचने के लिए उपलब्ध है। ऑल पार्ट्स जेन्युइन। ऑनर इज परचेजिंग अ न्यू कार। इंटरेस्टेड इन सेलिंग टू जेन्युइन बायर। प्राइस निगोशिएबल। कॉन्टैक्ट अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करना है यहाँ पर आपको। तो इस प्रकार से आज हमने 2 एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे इसी प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे। इसमें आपको कम लिखना होता है और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लिखने का अभ्यास करेंगे। और इसमें जो है बाहर से बाउंड्री ये लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास मैंने इस समय केवल इसको पेन से खींचा, आप इसको स्केच पेन से खींचिए, थोड़ा सा इसको थिक करेंगे, मोटा करेंगे इसको, और
बढ़िया से आप इसको बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद।